Good morning, students. Welcome to the class again. This is Anand Kumar Shukla, your physics teacher. So today, I am going to talk you about the compound microscope. We already discussed about the simple microscope, and in the simple microscope, there is a simple combination of just a single biconvex lens we have to use, and we got the magnification of the image as far as in the conditions as we discussed earlier. But in this case, if we have to magnify more tiny object, बहुत ही छोटे छोटे जैसे माइक्रोस्कोप आप लेबोरेटरी वगैरह में यूज़ करते हैं, वो बहुत ही टाइनी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, नैनोमीटर स्केल के साइज में रहते हैं। उस केस में अगर आपको मैग्निफिकेशन करना होता है तो वी नीड मोर मैग्निफिकेशन। Okay, so for that, in case if we want more magnification, more magnified image, we have to just apply more concept. So for that more concept, we have to use compound microscope. So how first we have to deal with what is compound microscope and how the construction occurs. So for the construction purpose, we have to see that it is a system of two biconvex lens. One is as an objective, another is as eyepiece. eyepiece और objective में क्या फर्क कैसे समझेंगे बेटा? eyepiece मतलब जिस लेंस के थ्रू आप ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज देखते हैं वो आपका eyepiece होता है। eyepiece को आप एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और ये आपका होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसके साइड में आपको क्या रखना होता है? ऑब्जेक्ट को रखना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को जिस लेंस के प्रेफरेंस में रखते हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, और जहाँ से आप अपने आइस के थ्रू इमेज को देखते हैं उसको हम बोलते हैं आई पीस। इसमें बनाते टाइम थोड़ा ध्यान ही देते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज वेरी मच स्मॉलर देन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। जो आई पीस का फोकल लेंथ है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से बहुत ही ज़्यादा होता है, और ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव का क्या होगा? आई पीस से काफ़ी कम होगा, ना कि फोकल लेंथ एज वेल एज अपर्चर साइज भी। आईपीस का जो अपर्चर रहता है वो ऑब्जेक्टिव से हमारा ज़्यादा होता है, और जो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर होता है वो आईपीस से काफ़ी कम होता है, ठीक है। ये चीज़ें हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव छोटा रहेगा, आईपीस आपका बड़ा रहेगा। तो होता क्या है, तो सिंपल सा ये दो सिस्टम रहता है, बीच में एक हम यहाँ पर ट्यूब लगाते हैं। ट्यूब लगाते हैं, ट्यूब मतलब क्या होता है बेटा? ये ट्यूब हमारा क्या काम करता है? इस पर हम अपने आई पीस को आगे पीछे स्लाइड करते हैं, जिसके थ्रू हमको इमेज को अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है, तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो आई पीस को या ऑब्जेक्टिव को आगे की तरफ या उसको सेटअप करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक ट्यूब लगाते हैं, जिस पर हम क्या करते हैं? आई पीस को रोटेट, आई पीस को मूव कराते हैं, ठीक है, नॉट रोटेट, मूव कराते हैं। सो अब यहाँ पर अब ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, हमको समझ में कंस्ट्रक्शन आ गया होगा। अब बात करते हैं इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है इस टॉपिक का, ये हाउ द इमेज फॉर्म। ओके भाई, बहुत द क्रूशियल मीन्स व्हाट? अगर आपको फॉर्म करना हो, खुद से ड्रॉ करना होता है, स्केच करना होता है, तो एट दैट पॉइंट यू विल गेट कंफ्यूज, एंड मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉपर जगह पे इमेज बनती नहीं है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग कि कंडीशंस को थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि कंडीशंस क्या है, कि जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है वो आई पीस से बहुत ही कम है। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ जो होगा आई पीस से हमारा क्या होगा? काफ़ी कम होगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव एक बाइकॉन्वेक्स लेंस लेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस जहाँ पर ये फोकस एफ हो, प्राइमरी फोकस, दिस इज सेकेंडरी फोकस। फिर हमने यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, एज यू कैन सी दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी। अब ये ऑब्जेक्ट जब हमने रखा, यहाँ से रेस चली, पहली रेस पैरेलल गई पॉइंट ए से, जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से जाएगी और किसी पॉइंट पर यहाँ कट किया। सिमिलरली दूसरी जो ऑब्जेक्टिव लेंस से आएगी, उस तरह से आपका जो इमेज बना है, यहाँ पर ए बी है, एच हाइट की है, तो ए डैश बी डैश मान लो आपका एच डैश। एच डैश इज द हाइट ऑफ इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू जो इमेज फॉर्म हुआ है वो आपका क्या है? एच डैश है। अगेन एच डैश आपका ऐसा बनना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, वहाँ पर एच डैश आपका ऐसा बनना चाहिए कि वो आई पीस के फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए, ठीक है। और एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, आई पीस का जो फोकल लेंथ होना चाहिए वो इमेज के अप्रोक्सीमेट उसके बहुत पास होना चाहिए। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, तो आई पीस का जो फोकल लेंथ होगा थोड़ा काफी बड़ा लेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेट 10 सेंटीमीटर लिया, तो इसको 26 सेंटीमीटर लिया, तो जो कंपैरिजन करेंगे ना फोकल लेंथ का, आई पीस का जो फोकल लेंथ लेंगे वो जस्ट 2 to 3 टाइम्स मोर देन ऑब्जेक्टिव लेंगे, जिससे आपको इमेज प्रॉपर बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें कि जो इमेज बनेगा, इमेज कहाँ रहेगा? वो फोकल लेंथ
पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये फोकल लेंथ काफ़ी बड़ा लेना पड़ेगा आपको, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन मिल जाएगा, अदरवाइज इंटरसेक्शन काफ़ी दूर जाएगा। ओके, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सिस्टम लिया हुआ है। अब यहाँ से रेस चलेगी बेटा, देखो यहाँ से फिर से। अब इस आई पीस के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश, ये एज एन जो इमेज बना है डैश बी डैश, ये एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। किसके लिए? इस आई पीस के लिए। अब यहाँ से फिर से रेस जाएगी, यहाँ से रेस जैसी आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, इधर निकल गया, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है सामने की तरफ निकल जाएगी। बट आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर कि जो रेस जा रही है इस डायरेक्शन में, अगर हम इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन पे अज्यूम करें या कंज्यूम करें चीज़ों को देखें, तो वहाँ पर चीज़ें डाइवर्ज हो रही है। चीज़ें क्या हो रही है? आपस में डाइवर्ज हो रही है। तो क्या करना होगा? वो कट तो कराना है, तभी तो इमेज बनेगा। कैसे कट कराएंगे? तो इसको पीछे खींचेंगे। पीछे खींचने के लिए क्या करेंगे? इसको जस्ट पीछे इसको वर्चुअली इमेजिनरी खींचते, इसको आप बोलते हैं कि वर्चुअल इमेज बनता है। तो हमने इसको पीछे की तरफ ट्रेस किया, और ये किसी एक पॉइंट पर आकर यहाँ पर आपको क्या कर देगा? कट कर देगा। दिस इज द पॉइंट A double dash and B double dash, and this is the height of image H double dash. This is your final image. So you can see that final image की कंडीशन कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है, काफी बड़ा बन रहा है, लार्ज बन रहा है बहुत ज्यादा, और क्या हो रहा है? उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। इस केस में बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम जो पहली कंडीशन चूज करेंगे, वो कौन सी कंडीशन चूज करेंगे कि जब हमारा इमेज जो बनेगा वो लीस्ट डिस्टेंस पर बनेगा। मीन्स हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट मतलब जो आपके आइज का डिस्टिंक्ट विजन है, उस लीस्ट डिस्टेंस पर हमारा बनेगा। तो उस कंडीशन को हम लेते हैं। तो सब अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन के फार्मूला की। आई होप ये आपका इमेज बन जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बना लीजिएगा जैसा मैंने बताया है, उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका इमेज बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं मैग्नीफिकेशन कैसे होता है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए बेटा सिंपल सा फार्मूला होता है। मैग्नीफिकेशन जैसे पिछले केस में सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज़ किया था, इसमें वही यूज़ करेंगे कि मैग्नीफिकेशन होता है एंगल ट्रेस बाय द image on the eye to the angle traced by the object on the eye image, that is beta is the angle traced by the image, beta is the angle traced by the image, it has beta बना रहा है, divide by angle traced by the alpha, angle traced by the object on the eyes। ऑब्जेक्ट आपके आईज से मान लो लीस्ट डिस्टेंस पे रखा जाएगा, क्योंकि बेटा देखो ये हमेशा डी पर ही रखना पड़ेगा कि आपको चीज़ें प्रॉपर दिखाई दे। ऑब्जेक्ट जब दिखाई देगा तभी तो आप वहाँ पर रखेंगे, तो ये प्रॉपर लीस्ट डिस्टेंस पे रखेंगे। तो ये हमारा कंडीशन होगा ऑब्जेक्ट के लिए। सेकेंड फिगर बनाना पड़ेगा अलग से। ठीक है, ये डी हो गया। ओके, अब यहाँ से सिंस बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, तो आप क्या कर सकते हैं? बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं, अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं। सिंपली राइट tan बीटा डिवाइड बाई tan अल्फा, इसको tan बीटा एंड tan अल्फा लिख देंगे। और इस tan बीटा फ्रॉम दिस फिगर यू कैन सी दैट tan बीटा इज h डैश अपॉन e b डैश। देखो h डैश अपॉन e b डैश हाइट अपॉन बेस, इसको हम लिख सकते हैं h डैश अपॉन e b डैश। आपको क्या है बेटा? e b डैश आपका क्या है? u e है। क्या है ये? u e है। अब बताओ कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इट विल बी नेगेटिव, बिकॉज आप इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। h डैश अपॉन माइनस ue डिवाइड बाय tan अल्फा इज व्हाट? h अपॉन d। d will be positive or negative? Again d will be also negative, because ये भी डायरेक्शन किधर आ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है इंसिडेंट लाइट के, that will be माइनस d। तो यहाँ से आप सिंपली लिख सकते हैं बेटा, देखो यहाँ से हमारा आ जाएगा h डैश अपॉन h इनटू d अपॉन ue, माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, h डैश अपॉन h इनटू d अपॉन ue। h डैश अपॉन h क्या है? h dash is the height of image formed by the objective and h is the height of object। तो h dash upon h क्या होगा? Ratio of the height of image with respect to object। height of object is what? Magnification of the lens। किस लेंस का? ऑब्जेक्टिव लेंस का। ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। और d upon ue इसको एज इट इज हम लिख देते हैं d upon mo। d upon ue क्या है बेटा आपका? सिंपली देखो यहाँ से अगर सिंपल ध्यान से देखेंगे तो d upon ue
तो अगर हम डी अपॉन यू की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, पिछले केस की अगर बात करें सिंपल माइक्रोस्कोप वाले केस में डी अपॉन यू, जब आपका इमेज कहाँ बनता था, इन्फिनिटी में बनता था, उस केस में मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, डी अपॉन यू ई ऐसा। देखो उसको फिर से देखेंगे, इसको हम लिख देंगे एम इंटू ई, जहाँ पर यहाँ पर लिख सकते हैं आप एम ओ इज एच डैश अपॉन एच एंड एम ई इज डी अपॉन यू ई। इसको अगर हम फोकल लेंथ के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आपको पता ही होगा बेटा, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे h डैश अपॉन h, पहले तो ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा h डैश अपॉन h। h डैश क्या है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका एक फार्मूला और होता है v बाई u भी होता है फार्मूला, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u, लेंस मैग्नीफिकेशन का फार्मूला वही लगा देते हैं ऑब्जेक्टिव वाले केस में। यहाँ पर क्या लगेगा, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाय u ऑब्जेक्टिव। इज दैट क्लियर, v ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाय u ऑब्जेक्टिव। एंड m क्या हो जाएगा बेटा, आईपीस वर्क्स एज एन सिंपल माइक्रोस्कोप, जो आपका आईपीस है ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही वर्क करेगा उस केस में जब आपका इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बनता है। उस केस में मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, आई होप सबको याद होगा वो, दैट विल बी 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। इज दैट क्लियर, एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई इज द हाइट ऑफ इमेज। इस तरह से इन चीजों को यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, दिस इज द कंडीशन। तो ये आपका कंडीशन आ गया बेटा यहाँ से डी ओ अपॉन यू। और एक चीज थोड़ा देखो यहाँ से बेटा, तो हमारा जो फार्मूला बन जाएगा प्रॉपर मैग्नीफिकेशन का क्या बन जाएगा, वी ओ अपॉन यू ओ इनटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। दिस इज द फार्मूला फॉर द मैग्नीफिकेशन इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और बेटा देखो ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारा जो वी ओ होता है, ये वी ओ, ये जो हमारा इमेज बनता है ना, ये बहुत ही आईपीस के बहुत ज़्यादा पास में बनता है। तो अगर हम इसकी एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो अगर पूछ दिया गया क्वेश्चन में कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का लेंथ क्या है, तो जो आपका आईपीस और ऑब्जेक्टिव के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप का लेंथ बोलते हैं। और उसको कैसे लिखते हैं, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप विल बी राइटेड एज एल इज इक्वल टू, जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यू वी ओ प्लस यू ई, इसको लिखते हैं वी ओ प्लस यू ई। लेकिन बेटा जो वी ओ की वैल्यू होती है वो यू ई से बहुत ज़्यादा होती है, जो ऑब्जेक्टिव वी ओ की वैल्यू जो है वो यू ई से बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो वी कैन अप्रॉक्सीमेटली राइट एल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वी ओ। तो वी ओ की जगह पे हम एल लिख सकते हैं, ठीक है। और जो यू ओ है, जो आपका क्या है, आपका ये यू ओ है, इसकी जगह पे हम जो आपका यहाँ पर UO लिखा हुआ है, UO की जगह पर सिंपली क्या लिख सकते हैं, यू कैन सी हियर UO एक्चुअली बेटा ये डिस्टेंस है, और ये जो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं ना, ये अप्रॉक्सीमेट इसके फोकल लेंथ के पास में ही रखते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर हम UO की जगह पे FO भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंथ। सिंपली ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी, M will be equal to VO is what L upon F ऑब्जेक्टिव 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। दिस इज द फार्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। एफ ओ एफ ई आपका ये सारे टर्म्स इसमें इंक्लूडेड हो गए। सिंपली आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, आप बताओ तुरंत कि अगर आपको मैग्नीफिकेशन ज़्यादा करना है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ जो है इसको आपको छोटा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो आपको मैग्नीफिकेशन क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। और सिंस 1 प्लस डी अपॉन एफ ई आपका मैग्नीफिकेशन फैक्टर है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जितना कम होगा ये वैल्यू उतना ही कम आएगी, ठीक है। इस फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा, फैक्टर्स को बढ़ाने के तो फैक्टर बढ़ाएगा कैसे, जब बेटा एफ ई की वैल्यू कम करेंगे तो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली बेटा आपको एफ ई की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी और एफ ओ की वैल्यू कम करनी पड़ेगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में मैग्नीफिकेशन ज़्यादा गेट करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा, इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, उसके बाद हम जो बात करेंगे, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बात करेंगे अपना, जब हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक है। देखो बेटा अगर इनफाइनाइट की कंडीशन आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इनफाइनाइट में होता क्या है, सिंपली इनफाइनाइट में जो ये कब इनफाइनाइट पे बनेगा, तो आई पीस का इमेज इनफाइनाइट पे तब बनेगा बेटा जब ये जो आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये इमेज जो बन रहा है ए डैश बी डैश,
ये आपके आई पीस के फोकस पर आ जाए, तभी तो कंडीशन होती है ना इनफाइनाइट पे बनने वाली कंडीशन इमेज की। इमेज कभी इनफाइनाइट पे बनेगा, आई पीस के थ्रू इमेज इनफाइनाइट पे तब बनेगा जब आपका जो ये ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है किस पर आता है, ये फोकस पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपका एफ ई किधर शिफ्ट हो जाना चाहिए, इस पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। आपका एफ ई जब इस पर शिफ्ट हो जाएगा तो आपको कंडीशन जो इमेज की मिलेगी वो कहाँ मिल जाएगी, इनफाइनाइट पर मिल जाएगी। अभी हम आपको दिखाते हैं, देखो कैसे होता है। अब देखो बेटा होगा क्या कि मान लो कि आपका फोकस जो आपका फोकस बन रहा है वो इमेज जो बन रहा है वो फोकस पर ही बन रहा है, एफ ई डैश मैं बोल दे रहा हूँ ये है, और आपका जो दूसरा एफ ई है आपका यहाँ पर है। ठीक है, फोकस पे। तो अभी जब ये फोकस करने का तो इमेज कैसे बनेगा बेटा, देखो कि रेज आपकी स्ट्रेटली जाएंगी, इस तरह से निकल जाएंगी ऑप्टिकल सेंटर से, और जो रेज आपका पैरेलल जाएंगे बेटा यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो रेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। ये आपका फोकस से होकर जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ये आपके फोकस से होकर जाएगी। एज यू कैन सी दैट इसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे ये कहीं इनफाइनाइट पे आपको कट करता हुआ दिखाएगा। ठीक है, इसको पीछे की तरफ प्रेस करें आप, कहीं पर भी कहीं पर आपको इनफाइनाइट पे कट करता हुआ दिखाई देगा। मीन्स जो आपको इमेज बनेगी इस कंडीशन में इनफाइनाइट पर आपका इमेज बनता है, तो यहाँ पर जो आपका इमेज फॉर्मेशन होगा वो आपका इनफाइनाइट पे बन जाएगा। ठीक है ना, इसको पीछे खींचते हैं तो ये इनफाइनाइट पे नहीं जाके आपको कट करता हुआ दिखाई देगा। तो कंडीशन क्या बना इनफाइनाइट में कब बनता है, सिंपल तरीका होता है इनफाइनाइट में बनाने का तरीका क्या है कि जो अभी तक आपने ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना था फर्स्ट वाली कंडीशन, जो ऑब्जेक्टिव से इमेज बना था वो फोकल और ऑप्टिकल सेंटर आई पीस के फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा था, उसको हम क्या कर देना है, उसको सिंपली से फोकस पे लाके फोकस कर देना है। तो आई पीस को ऐसे एडजस्ट करना है स्लाइड करके, थोड़ा आई पीस को पीछे स्लाइड करके ले जाना है, इससे क्या होगा कि जो आपका ये इमेज बन रहा है ये किस पर आ जाए, सिंपल सा ये किस पर आ जाए बेटा, ये आपका आ जाए आई पीस के फोकल लेंथ पर, फोकस पॉइंट पर आ जाए। ठीक है, तो आपका जो इमेज बनेगा फाइनल वो कहाँ बन जाएगा, इनफाइनाइट पे बन जाएगा। और इनफाइनाइट पे इमेज क्यों बनाते हैं आपको पता होगा, ये इनफाइनाइट पे जो रेज आती है ना हमारी आइज पे इनफाइनाइट से, वो क्या होती है, पैरेलल होती है, जो अपने आइज को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। ठीक है, वहाँ पे अपने आइज को थोड़ा स्ट्रेस कम फील होता है, जिसकी वजह से हमको थोड़ा वो अच्छा फील होता है। तो हम इनफाइनाइट पे ही कंडीशन को ज़्यादा इमेज को बनाने की कोशिश करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट मिरर पे क्या होता है कि अपने आइज को थोड़ा स्ट्रेस करना पड़ता है, उसको आपको फोकस करना पड़ता है, दैट्स व्हाई वो आपके लिए थोड़ा प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है ना, तो हम इनफाइनाइट पे इमेज को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इस केस में मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। देखो बेटा मैग्नीफिकेशन में कुछ करना है नहीं, इसमें सिंपल सा तरीका है, सब कुछ वैसे ही बना है। ये फाइनल इमेज है, ये बीटा एंगल बना हुआ है, ये आपका अल्फा एलिवेशन रखना है, बस थोड़ा ध्यान देना है कहाँ चेंज करेंगे फार्मूले में। इसमें थोड़ा सा देखिएगा कि जो आपने एफ ओ लिया हुआ है ये पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगा, पहले वाले केस में भी ये आपका नेगेटिव ही होगा, मीन्स आपका यहाँ पर माइनस साइन आएगा इक्वेशन में, यहाँ पर आपको कौन साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि देयर विल बी ऑलवेज नेगेटिव साइन हियर, तो यहाँ पर आपके फार्मूले में नेगेटिव साइन आएगा, माइनस एल अपॉन एफ ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनफाइनाइट पे जब फॉर्म हुआ, तो इनफाइनाइट पे जब फॉर्म होता है तो जो आपका आई पीस का मैग्नीफिकेशन है ऑब्जेक्टिव का जो सेम रहेगा उसमें कोई फर्क नहीं, वो तो अपना सेम कंस्ट्रक्शन कर रहा है, सेम प्रोसीजर कर रहा है, सब कुछ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चेंज कहाँ हो रहा है बेटा, आई पीस की इमेज कंडीशन चेंज हो रही है, तो जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे आई पीस के लिए, आई पीस एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क कर रहा है, तो आई पीस के जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, जब इनफाइनाइट पे इमेज बनता है इट इज सिंपली डी अपॉन एफ ई, बताओ होता है नहीं होता है, तो क्या होगा डी अपॉन एफ ई हो जाता है ना, 1 प्लस डी नहीं होता, क्या होता है डी अपॉन एफ ई हो जाता है। आपका ये फॉर्मूला चेंज किसमें हो जाएगा, ये फॉर्मूला सिंपली आपको किसमें चेंज हो जाएगा, डी अपॉन एफ ई, तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर माइनस एल अपॉन एफ ओ इंटू डी अपॉन एफ ई, और बाकी सारे प्रोसीजर आपका ऐसे ही यहाँ पर यूज करेंगे। तो जब आपका इनफाइनाइट पे इमेज बनेगा तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, माइनस एल अपॉन एफ ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। ठीक है, when image is formed at the infinite। और क्या होगा बेटा, जब इमेज आपका डिस्टिंक्ट विजन में बनेगा तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एल अपॉन एफ ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये हो गया फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया आपका, सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया। तो ये माइक्रोस्कोप आपको बस इतना ही स्टडी करना है। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द टेलीस्कोप। ओके, सो फर्स्ट
मेक श्योर दैट वॉच दीज वीडियोस, मेक द नोट्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो है बेटा आपको इमेज का फॉर्मेशन कैसे करना है उस स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि इमेज आपका प्रॉपर बन जाए। जब आपका प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा देन यू विल गेट द कमांड इन योर डेरिवेशंस एंड ऑल द prospects whatever asked in the examination. Okay, so this is all for the day. I hope ये लेक्चर्स आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।